सुरवरविलशब्दिप्रपादाभिचिन्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराजचापं कपनिकलिप्तं बन्धुना सेव्यमानं नममेद्यं कानिकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढनाम यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत शान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कर प्रभु पर विश्वास कबहू विगत न सुने श्री रामचंद्र के दास श्री रामचंद्र के दास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए संकट मोचन धाम की जय। जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चूंकि गला ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा भजन न करा के हम कथा पर आते हैं। अभी हमारे आदरणीय भोला तिवारी पंडित जी ने कहा रामायण का स्मरण कर लो तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते। खाली स्मरण कर लो तो रामायण का स्मरण तो सभी कर लेते हैं लेकिन पाप किसी का नष्ट होता नहीं। कारण क्या है? अरे स्मरण शब्द कैसा है जरा विचार करो। अस्म माने अंदर अंतःकरण। कल गोस्वामी जी ने कहा था हृदय अस्म लिए सप्तम बदाम भगवान खिलाम करात्मा। कहते हैं भक्ति प्रयच्छ रूपोंगो निर्मलाम में कामादि दोष रहितम कुलमान समझे नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय अस्म दी। अस्म माने अंदर अंतःकरण और रण माने रमण का स्मरण यानी जो रामायण स्मरण तो करें लेकिन रामायण में जितनी बातें लिखी हैं उसको अंदर बैठा ले। स्मरण माने होता है देखो
पहले कई भक्ति 9 भक्ति बताई गई, फिर 9 को छोटा किया गया, 3 भक्ति बताई गई, 3 में भी 1 भक्ति बताई गई, स्मरण। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भवत्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां मंत्र कहते हैं, परीक्षित, कम से कम भगवान की कथा सुनी जाए, फिर उसका कीर्तन किया जाए और उसका स्मरण किया जाए। 3 भक्ति होनी चाहिए। और बाद में बोला स्मरण सबसे प्रमुख। एक बार अगर स्मरण कर लें, जो सुमिरो मन मार, स्मरण माने होता है अंदर रमण करना, अर्थात पूरे रामायण को क्या लिखा है, हम अपने अंदर रमण करते हैं, सोचते रहे, याद करते रहे, आंखों में आंसू बार बार भर आए, ये स्मरण। तब तो कल्याण हो ही जाएगा। कहा तो ठीक है, लेकिन हम लोग स्मरण का मतलब रामायण शब्द देखने पर हमारा काम बढ़ता, ऐसा नहीं। देखो, शास्त्र का 3 अर्थ होता है, एक होता है भौतिक अर्थ, एक होता है धार्मिक अर्थ, एक होता है आध्यात्मिक अर्थ। तो शास्त्र का जब तक आध्यात्मिक अर्थ नहीं जानेंगे, कल्याण होने वाला नहीं। भौतिक अर्थ समझना और भ्रम पालना, धार्मिक अर्थ समझना और जिज्ञासु बनना, और आध्यात्मिक अर्थ समझना संत बन जाना, बड़ा अंतर है। इसलिए इसी पहलू को पौराणिक कथाओं में उलझे रहे, उसका शाब्दिक अर्थ समझे। 4 प्रकार की भक्ति बताई, पहले 9, फिर 4, फिर 3, फिर 1। किसी ने कहा 9 नहीं, एक बार 27 भक्ति भगवान होता है, हमने पढ़ा नहीं, कह दिया होगा। तो एक है क्रिया भक्ति। 9 भक्ति तो आप जानते ही हो, सबरी मैया भगवान ने सुनाया है। प्रथम भगत शंकर कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण करहि कपट कर दान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दम शील निरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, साधो सम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक कर आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखी पर दोषा, नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना, नवमा एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ को। भगवान कहते हैं, हे सबरी, तुम्हारे अंदर तो सारी भक्ति दृढ़ है, तब बता काहे रहे? इसलिए बता रहे हैं, तुम्हारे द्वारा संकट मोचन धाम में जो लोग बैठते हैं और कथा वाचक, वो तो समझ रहे कम से कम, इसलिए मैं बता रहा। उसके बाद बताई 4 प्रकार की भक्ति। एक है क्रिया भक्ति, जो तीर्थ जाते हैं, घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, धूप बत्ती सुलगाते हैं और घोड़ी बजाते हैं, श्री राम जय राम के इल्जाम रखते हैं। क्रिया भक्ति, तीर्थ जाना, दर्शन करना, अच्छी बात है। इसके बाद भाव भक्ति, खाली क्रिया में न रह जाए, आगे बढ़ा। भाव भक्ति, जैसे एक बार मैं रामेश्वरम धाम गया, एक मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब चलिए, आज कोई नहीं
अंदर कथा सुनी जाए। चलो हम और मिश्रा जी उनकी धर्म पत्नी 3 लोग हैं और कई लोग थे नहीं है। तो वहाँ रामेश्वर धाम में काला काला पत्थर, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था, वहीं बैठ गए और भगवान शंकर का ही बखान उनके गुणों को करने लगे। शब्द क्या है, जटा रूप क्या है, जैसे कल वो आस्था गेस्ट हाउस भी किया था, बहुत बढ़िया बखान हुआ। तो बखान करते करते आपसे बताओ कि पक्की बात मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मेरे मन में भाव आया, 1 घंटा हो गया भगवान की कथा हुई और 2 लोग सुन रहे हैं, हम वक्ता बने। अगर यहाँ कोई प्रसाद की व्यवस्था है नहीं, लेकिन अगर कोई आ जाता साथ तो उसको कुछ पैसे ही दे दिए जाते तो कथा सफल हो जाती। यानी यज्ञ की सफलता, कथा की सफलता, कोई साध का दर्शन, संत का दर्शन। तो हुआ क्या, जैसे 1 घंटा कथा समापन हुई, वैसे काला काला आदमी वो गुजरारे की तरह वो पट्टी बांधे, जैसे वो माता जी वाले चलते लोग ऐसे बांधे, और एक ऊपर से पता नहीं क्या उसे पतली बांसुरी जैसी कोई चीज। अब ये बाघंबर पहने, एकदम पेट खुला, ऐसे पट्टी लगाई चौड़ी और तगड़ा एकदम जेट ब्लैक। वो आया तो दांत बिल्कुल चमक रहा, सामने बोला कुछ नहीं, कथा हमने कहा शंकर भगवान की। तो ऐसे वो प्रकट हुआ एकदम से सामने, ऐसे हाथ फैला दिया। हमने कहा ये क्या चमत्कार हो गया, यहाँ और कोई दिख नहीं रहा, ये तीसरा व्यक्ति कहाँ से आगे चौथा। तो हमने उसको, हमें याद है 20 रुपए नोट निकाल और मिश्रा जी ने भी दिया 10 रुपया, उन्होंने भी दिया और लिया पैसा, और प्रसाद तो था ही नहीं, हम लोगों ने लिया नहीं था, पैसा लिया, हाथ जोड़ा और हमने शायद पूछा महाराज और क्या हाल चाल, कुछ नहीं, बस ऐसे किया सीधा चला और वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा। हम कहें धन्य हो शंकर भगवान, कथा के उपरांत भगवान का प्रकटीकरण। अभी इतनी तपस्या नहीं थी, कब समझ पा रहे। एक बार कहा गया बिनु हर कृपा बिना ही संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। लेकिन फिर कहा गया पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संत, बिना पुण्य इकट्ठा में संत मिलते नहीं। तो सही क्या है, अरे दोनों सही बात, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, ये बात 100% सही। लेकिन अगर मिल भी गए तो आप संत को पहचानोगे कैसे? आप अनादर कर दोगे, चला जाएगा। और पुण्य का पुण्य होगा, अगर पुण्य इकट्ठा होंगे तो आप संत को पहचान जाओ। इसलिए दोनों होना जरूरी है, भगवान की कृपा और पुण्यों का संकलन, तभी तो आप पहचान पाओ। नहीं आप लोग सब ऐसे चलते फिरते हैं, जाओ जाने कौन रोज भिखारी आते रहते हैं, आप डांट दोगे चला जाएगा। तो दोनों जरूरी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित करने के समान धर्म ही नहीं। और कहते हैं धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान धर्म नहीं है, और तो परहित माने कि सत्य माने, अरे दोनों सही माना, दोनों सही है। असल में गाय जा रही हो और कोई बधिक पीछे पड़ा हो और गैया इधर गई हो गली में और आपसे पूछा जाए किधर गई, तो आप बता दो, उसकी हत्या हो जाएगी। आप झूठ बोलो, कहो इधर गई है, अभी हमने देखा, तो वो उधर भागेगा, गैया बच जाएगी। तो वहाँ गैया का बचना ही धर्म है, अर्थात परहित सरिस धर्म नहीं, और झूठ बोलना ही सत्य है। माने वो सत्य किस काम का, जिसके बाद किसी का नुकसान हो, ऐसे सत्य किस काम। तो सत्य वो है जिससे किसी का कल्याण हो।
वही झूठ सत्य है जिसे किसी का कल्याण। तो सत्य दूसर धर्म दूसर सत्य समाना, वही सत्य। ये रामायण समझना थोड़ा कठिन, इसलिए बहुत मन लगा कर समझना चाहिए। नहीं तो कहा गया है श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम का गुण, बड़ी गुण कथा है। दोनों ज्ञानी होने चाहिए तब समझ में आती है। नहीं तो सुनते कुछ है, समझते कुछ है और पालते कुछ है। ये हिंदी नहीं है, बहुत कठिन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत की वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। और तब लगी परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काज हरस बिसेखी। यह कही सबन नाई कहो माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर। बार बार कथा आगे बढ़ती है, कहते जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के कौन से वचन थे और सुहाए कौन से? सुन हनुमंत वचन तो सुहाए थे, लेकिन हनुमंत हृदय अति भाई। उन्होंने वचन सुहावना कहा, लेकिन भाया बहुत ज्यादा। तो अनभावन, अनसुहाए, अति सुहाए, सुहाए, भावन, अति भावन, अति सुहाए, बड़े शब्द हैं। जरा समझा जाए। हनुमान जी कहते तो जामुन जी कहते क्या है? कहाई रीछ पति सुनो हनुमाना, काचुक साधी रहु बलवाना। ये सुहाए तो है, लेकिन हनुमान जी को नहीं अच्छे लगे, उनको अनभाए हो गए। है सुहाए लेकिन अनभाए। अब हम हनुमान जी के बल का बखान कर रहे हैं। जो हनुमान जी के बखान करता है, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता। आप खड़े होकर के आप रखते हो, हनुमान जी ताकेंगे नहीं। और जो कहो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, तो महाराज फिक्र हाँ बताओ क्या चाहिए? रामचंद्र गुण वर्णने लागा, सुनते सीता तेरे दुख भागा। हनुमान जी को राम कथा प्यारी है, अपना प्रसंग प्यारा नहीं। तो हमको कैसे क्या है? जामुन जी कहते हैं, कहे रीछ पर सुध हनुमाना, काचुक साध रहे हो बलवान। आप बलवान हो, चुप्पी काहे साधे हो? हनुमान जी समझ रहे हैं कि बल एक बल भगवान का, मेरा है ही नहीं तो मेरा बल बखान कर। जो मेरा है नहीं वो झूठी प्रशंसा क्यों सुने? अरे भगवान को तो भगवान का बल, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतबंध जान नहीं पाई, अतुलित बल धामम कल बताया। तो कहते हैं भगवान का बल है, मेरे घर में रखा, हमारा अधिकार क्या है? हमारा कोई अधिकार? हाँ, उधार मांग के 100-200 ग्राम ले लेंगे, काम चला लेंगे, लेकिन मेरा है तो नहीं, अधिकार थोड़ी है। अब अधिकार हम जब चाहे तब ले लेंगे। आदरणीय हमारे विजय नारायण अग्निहोत्री जी को, जो हमारे बहुत अच्छे कर्मकांडी, आप ओला भी चलाते हैं, लेकिन कथा हवन बहुत अच्छे, और हमारे साथ सुंदरकांड में प्रतिभाग भी करते हैं, हारमोनियम बजा के बहुत बढ़िया भजन भी गाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंदिर में आने का। बहुत हम अभिभूत हैं, ऐसे संत, ऐसे गुणवंत अगर कथा सुने तो कथा की सार्थकता। तो जामुन जी क्या कहते हैं?
जाम कहा रीछपति सुन हनुमान। रीछपति वृक्षराज मानो ब्रह्मा जी का अवतार है। वहाँ सबसे वयोवृद्ध है, सबके बाबा। बाबा कहते आजकल सुनता कोई नहीं, कहता तुम तो बुढ़ऊ हो गए, तुमको पुरानी बातें वही सब याद है, चुपचाप बैठो, खाओ कोई रोटी पड़े रहो। लेकिन महाराज जो चलते समय बाबा का आशीर्वाद लेके गया, तो बाबा कुछ कहेंगे थोड़ी, जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो, जरा बहू का ध्यान रखना, गाड़ी धीमे चलाना और बहू का ध्यान रखना, और समय से संध्या के पहले लौट आना, यही तो कहेंगे, आशीर्वाद देंगे। इसलिए जिस घर में वृद्धों की सेवा नहीं होती, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, वो घर स्नान घाट। हनुमान जी सिखा रहे यहाँ जामुन जी का सब आदर कर, रीछ पर सबके स्वामी का हनुमान कहते हैं हनुमान तुम्हारे पास अहंकार तो नहीं है, लेकिन बलवान बहुत, ये बात तो सत्य है। कहे रीछ पर सुन हनुमान का चुप साध, कितना बलवान होते चुप्पी साधे हो। तो बोले ये बल जो है नुकसान करने के लिए थोड़ी भगवान, भगवान के बल परोपकार के लिए है। परोपकार वाला काम तो बताओ, लेकिन अभी नहीं बता। करे पवन तनय पल अपवन समाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान का निधान हो। हनुमान जी फिर हमारा बखा, मैं मना कर रहा हूँ वही काम किए, तो नीचे बोल सीताराम सीताराम, कोई मतलब नहीं। वचन सुभाए लेकिन उनको अनभाए, उनको अच्छे नहीं है। तो कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो कोई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे न हो पावे? अब अंत तो तभी नहीं सुने। फिर कहते हैं राम काज लग तव अवतारा। देखो भाई, तुम्हारे अंदर बल है, गुण है, विज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, और पवन के समान तेज तर्राक हो, तेज है, लेकिन तुम्हारा ये सब सामग्री जितनी है ये सब केवल भगवान के कार्य के लिए, तुम्हारे अपने लिए नहीं। राम काज लगता अवतार, ये सुना बोले भगवान के कार्य के लिए हमेशा तैयार। सुनते भयो पर्वता, ये सुना उन्होंने कि आई एम ओनली फॉर गॉड। महाराज आपकी शरीर, आपका धन, आपकी तनख्वाह, आपकी कमाई, आपका बल, अब आपका परिवार, ये सब किसका है? भगवान। भगवान जब चाहे दे दे और जब चाहे दे दे। इसीलिए ये सब भगवान के लिए उपयोग करें, अपने लिए नहीं। भगवान का है, भगवान के लिए उपयोग करना। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तू निर्द्वंद हो जा, द्वंद से रहित हो जा। क्या अच्छी कमाई हो, शाम तक रोटी बने, अरे सब हमारे ऊपर छोड़ दे। हनुमान जी सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। आत्मयात्रा शरीर किया, राम काज लगता अवतारा, सुनते ही भले पर्वता। केवल एक बात सुनते हैं, भगवान के कार्य के लिए मैं आया हूँ बस। हम लोग क्या करते हैं, अरे नतीबक सदी और हो जाए, ओकरे बाद मर जाए, कोनो परवाह है। एक पंडित जी थे, चतुर्वेदी जी थे, हमने उनसे कहा अब आप 80 साल के हो गए, भजन किया करो। कहे डॉक्टर साहब भजन में मन बहुत लगता है, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। कहे नातिक शादी हो गई, एक पनाती हो जाए, अब वह भी आए थोड़ा ठुमका लगा लें,
हमारी इच्छा पूरी हो जाए, फिर हम चले जाए, कोई चिंता नहीं। हे प्रभु, ये इच्छाओं का अंत है। अभी पनातिक साधन झुमका लगाने के वालों अब 80 साल में, तो क्या बताओ, पेपर में 3 घंटा मन लगाएंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, यार हम एक लाइन याद कर ले, बहुत बड़ा। और जरा राम राम करिए, अरे उनको खाने दे देंगे क्या, कोई उनको रोटी दे देंगे, बिना कमाए नहीं मिलने वाला। ये देखो, तो भैया किसी के जवाब देना, आप ज्यादा बहस करो तो आपको बातें सुनने को मिलेगी, इसलिए किसी को सुनाना नहीं चाहिए। बहुत विडम्बना। कृपालु जी महाराज बोले अपने चेला से, बेटा एक सीएमओ साहब है, हमारे शिष्य हैं, जरा उनको बुला लो, कथा सुनो। उनके इलाके में कथा हो रही, वो चेला गया, बोला सीएमओ साहब आपको कृपालु जी महाराज बुलाए। अच्छा गुरु जी कह देना आएंगे आएंगे, बहुत जल्दी आए। नहीं गए, 3 दिन बाद फिर बुलाया गया, कथा आदि हो गई। अब बोले गुरु जी कह दो यहीं आग सुना देते, ज्यादा टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में बड़ा काम, चलो नहीं आए। कथा समापन हो गई, अंतिम दिन गुरु जी ने कहा जाओ कह दो आज की कथा तो सुन ले। गए, वहाँ कुर्सियाँ निकाली थी, 25 लोग घेरे हुए। अरे बोले क्या हुआ, बोले सीएम साहब रात को अभी नौकरी नहीं पूरी खत्म हो। तो बोले महाराज तो चले गए, कथा सुनने को वादा करते करते चले गए ऊपर। ये हमारी स्थिति है, लेकिन कथा नहीं सुनेंगे, कथा नहीं रमेंगे, कथा में मन नहीं लगेगा। ये तो हमने पहले से जानकारी है, जो बोल रहे सब यही तो सुनाते हैं। हमसे कई लोग बोले ये कहीं कथवा सब लोग करते रहे, वही रिपीट करते बार 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 बार। क्या सुनाते हो तुम, मट्ठा बोल के पीते रहते हो, क्या फायदा। कोई नई चीज बताओ, बताओ जैसे उनको सब रखते हो। अरे वेद कहता है महाराज, चेत वेदी सत्यम अस्त्र चेदिया वेदी महती विनष्टि। अरे पागलो, इसी शरीर में भगवान का भजन कर लो, नहीं तो महाविनष्टि, बड़ा विनाश हो जाएगा। कब, जब तुम मरोगे हाथ फैल जाएगा तो बड़ा विनाश हो जाएगा। पश्चाताप के अलावा कुछ बचेगा तो क्या करें महाराज। तो वेद फिर कहता, भूतेश भूतेश विचित्र धीरा प्रेतास लोकात्मका भवंती। प्राणी प्राणी में भगवान को देखो, निहारो, जानने का प्रयास करो। गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 में दिया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। माने सबके भीतर बराबर भगवान बैठा है। इस विनाशी शरीर में अविनाशी को ढूंढ लो, वही सही देखता है, बाकी सब अंधे हैं। इसलिए इसी विनाशी में अविनाशी को ढूंढो। विनश्यतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो देखता है वही सही देखता है, बाकी सबकी आंखें फूटी हुई। तो इसी जीवन में भूतेश भूतेश विचित्र धीरा, धीर पुरुष प्राणी प्राणी में भगवान को निहार कर, भूतेश भूतेश और प्रेतास लोकात् भवन्ति, निहार करके अमर हो जाओ, अमर हो जाओ। बड़ा कुछ वेदों में है, पढ़ते हैं नहीं समझ पाते। तो राम काज लगित अवतारा सुनते भलो परमता। कनक बरंतम तेज विराजा मानव अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कई मारा मारा नागव लीले जल निधि खारा। इस खारे समुद्र को नाग जाऊं पी जाऊं, खारा समुद्र। गोस्वामी खारा कहने
मैंने क्या मतलब है? कहते हैं ये बड़ा अहंकारी है, देहाभिमान खाना होता है। अरे मैं मीठा जल पीता ही रहता हूँ, इस खारे समुद्र की क्या बात, इसको मैं पी जाऊं, अर्थात में अहंकार को पी जाऊं, देहाभिमान को लान जाऊं। छठान भरकर समुद्र क्या है औकात रखता है। और फिर कहते हैं और बहुत आगे बढ़ गए। हनुमान जी भगवान के स्मरण करके ताम में आ गए। कहते हैं सहित सहाय राम नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपाड़ा। मैं सहायकों से रावण को मारकर त्रिकूट समेत लंका को त्रिकूट समेत उठाकर क्या ला सकता। अब बताओ, लेकिन उन्होंने सोचा मैं ज्यादा बोल गया, ये मुझको अलाउ नहीं था। भगवान ने कहा था केवल मेरी समाचार मेरा कहना शुद्ध लेकर के वापस आए। तो तुरंत रुके, बोले अरे बड़ों के सामने, बाबा के सामने डींग हाँकना ये अच्छी बात नहीं, मर्यादा के विरुद्ध है। तो फिर कहते हैं जामवंत मैं पूछो तो उचित सिखावन दीजो। देखो कई संत लोग हनुमान जी की तुलना 10 हॉर्स पावर की मोटर से करते हैं। कहते हैं एक चक्की लगी है, 10 हॉर्स पावर की मोटर है, मोटर चल गई, आपने बटन दबाया, तो मोटर कहती है, मानो कह रही है अगर तुम हाथ लाओगे तो मैं हाथ तोड़ दूंगी, आप गेहूं लाओगे गेहूं पीस दूंगी, अगर सरसों लाओगे सरसों पेर के रख दूंगी, और जब लाओगे छिलका उतार दूंगी, जो कहोगे सो कर दूंगी। हाथ भी तोड़ सकती है, जब भी काम आ रहा हाथ तोड़ना नहीं, हाथ डाल के देखो। लेकिन करना क्या है ये तुम बताओ। तो मानो चक्की चलाने वाला पट्टा चढ़ाता है, कहता तुम पहले गेहूं पीसो और कोई काम तुमको नहीं करना, और उसके बाद अगर तुम्हारे दम ज्यादा है इस पे भी चलाओ साथ साथ, ये भी करो, 2 काम एक साथ करो। तो हनुमान जी के अंदर बल है, सब कुछ है, लेकिन कहते क्या है जहां मोहन तो मैं पूछो तो आप दीजिए करना क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ ये छोड़ो, लेकिन करना क्या है, आप जो कहेंगे उसका पालन होगा महाराज। क्या करना? तो जामुन जी कहते हैं वही भगवान का भाव, इतना करो अतात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई। यहाँ से वचन अति सुहाए, अभी तक तो अनुभाए, अब वचन अति सुहाए, सुहाए वचन अति सुहाए। अब हनुमानी के अच्छे लगने लगे। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई। एक काम बताया, सीता जी को दर्शन करो और आज बताओ कैसी है, बस इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। बाकी सब काम जो अभी हमने कह दिया, सहित सहाय राव नहीं मारी। तो कहते हैं तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तो भगवान राजीव ने अपने भुजबल पर रावण को जीतेंगे, ये अति सुहाए अति भाए। ये हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, वाह सब प्रभु कहे। हम लोग निमित्त मात्र भाव शब्द शासित। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से तू मार मत, तू कुछ नहीं करेगा, निमित्त मात्र भाव शब्द साचिन, तू केवल निमित्त बन जा, करूंगा सब मैं। आप देखते होंगे किसी रिवाल्वर से किसी की हत्या होती है तो फांसी रिवाल्वर को होती है कि रिवाल्वर चलाने वाले को? चलाने वाले को। क्यों? अरे रिवाल्वर की गोली सुन रहा, वो बेचारा क्या कर, उसने मारा थोड़ी हाथ से, उसने मारा तो है, लेकिन नहीं, रिवाल्वर की गोली कुछ नहीं जानती, जो रिपोर्ट करने वाला जहाँ भेज रहा है वहीं जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी ने वहाँ रावण के दरबार में अशोक वाटिका में कितनी हत्याएं की। लोग आए बोले महाराज FIR लिख लो, बोले हम क्यों लिख ले, हनुमान जी ने मारा ही नहीं,
अरे बंदूक तो मैंने चलाई, वो तो मेरा रिवॉल्वर है, मैंने चलाई, उसको थोड़ी फांसी होगी, हमको फांसी दो। इसलिए ये सारा रिवॉर्ड कौन कर रहा है? भगवान। तो कहते हैं तब निज भुज बल राजीव नैना और कौतुक लाल, केवल तमाशा के लिए बंदरों को रखें, मौज मस्ती के लिए। हम तुम कुछ करेंगे नहीं अपन, हम लोग मौज मस्ती के लिए रहेंगे, खाली गुणगान करें, सब भगवान करें। कहते हैं कपिसेन संग संघारिणी सिचर राम सीतहि आनी है। ये सबसे सुंदर वचन है जामुन जी का, और यही अति भाई है हनुमान जी को। और जो सुनत कैलो का पावन सुजस सुरमु नारदादि बखान, जो सुनत गावत कहत समुझ परम पद नर पावै। देखो 4 चीजें दी ये हनुमान जी सब भगवान चरित्र करेंगे, जिसको कहत सुनत गावत समझत, सुनत गावत कहत समझत, 4 चीजें बताओ। और मुक्ति कितने प्रकार की होती? 4। शालोक, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। जो गाता है भगवान को समीप उसको मिलता है सामीप्य। यत्र गायन इमाम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। और जो समझता है वो भगवान में घुल मिल जाए। इस तरह से, और भक्ता तो भगवान का रूप ही है, सारूप्य भक्ति भक्ता को मिलती है। चारों प्रकार की मुक्ति। और आपको एक रहस्य बता दें, शास्त्रों में मुक्ति को, भुक्ति और मुक्ति दोनों को चुड़ैल बताया। वेदों में भुक्ति और मुक्ति यानी विषय भोग और मुक्ति दोनों को चुड़ैल बताया। कहा इन दोनों से बच के रहो। जो सही भक्त है वो क्या कहता है? अर्थ न धर्म न काम रुचि अगति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दयाल। भरत जी क्या कहते हैं? भगवान के चरणों में जन्म जन्म प्रेम। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भुक्ति भी चाहिए नहीं, मुक्ति भोग चाहिए नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुक्ति लेकिन क्या करेंगे? मुक्त हो जाएंगे। हमको तो भगवान की कथा सुननी है, मुक्त होकर कैसे सुनेंगे? शरीर मिलेगा नहीं, इसलिए हमें जन्म चाहिए। बाली से भगवान ने पूछा तुमको हम क्या दे दे? मुक्ति दे दे? भाग्य हरे मुक्ति लेके क्या करें? जय जोनि जन्म कर्म बस कह राम पद अनुराग। जिस योनि में जन्म आपके चरणों में प्रेम। तो भक्त लोग कभी मुक्ति नहीं चाहते, भक्त लोग भोग तो चाहते ही। भुक्ति मुक्ति दोनों चुड़ैल, ऐसा शास्त्र में चुड़ैल शब्द कहा, पिशाचिन ऐसा शब्द आया है। इसलिए इच्छा भगवान के चरणों में प्रेम की। तो हनुमान जी यही वचन कि रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै। ये कहते सुनते गाते समझते सारे परम पद पा जाएंगे भगवान के। ये सुनकर हनुमान जी बहुत अच्छा लगा। तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। लास्ट वाली लाइन अति भाई बहुत अच्छा लगा। अपना बल उनको अनभाए अच्छा नहीं लगा। राम काज लगे तो तारा सुहाए और भाई अच्छा लगा। लेकिन भगवान का गुणगान करके सब तर जाएंगे, सब कुछ भगवान करेंगे, ये सुनकर अति भाई बहुत अच्छा लगा। तो सुहाए अनभाए, सुहाए नहीं
धन सुहाए अनभाए, सुहाए भाए और अति सुहाए अति भाए, 3 कैटेगरी है। आगे कहते हैं तब लगी मोही परिखेहु तो भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोही, कब लगी? जब लगी, मैं आओ नहीं, जब लगी आओ सीता ही देखी। कितना भरोसा हनुमान जी। तब लगी मोही परिखे हो, मेरी प्रतीक्षा करना। मान लो तुम लौट के ना आओ तो कहना ही नहीं, मैं आऊंगा जरूर, चाहे देवलोक से पता लगा के आना पड़े। रावण की बात छोड़ो, लंका की बात छोड़ो, अगर लंका के अलावा देवलोक भी जाना पड़े तो भी मैं पता लगा के ही आऊंगा, ये कंफर्म है। महाराज ये कैसे कह सकते हो? कितना भरोसा क्यों है? कहते हैं क्योंकि होई काज मोहि हर्ष विषय। लड़का IAS हो जाए तो हर्ष होता है, लेकिन भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो हर्ष विषय की, तो विशेष हर्ष होता है। 2 हर्ष होते हैं, एक हर्ष, एक विशेष हर्ष। खुशी होती है लड़का IAS बन जाए, पास हो जाए, नौकरी लग जाए, रोग ठीक हो जाए, बड़े थोड़े में ठीक होकर चले आए, या रोग हुआ ही नहीं, एक ही खुदा ठीक हो गया, खुशी होना चाहिए। हमारा लड़का प्रथम श्रेणी में पास हो गया, कोई खुशी, लेकिन विशेष हर्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुशी तो हुई, लेकिन 2 घंटा 3 दिन 2-3 दिन बाद जाओ बेटा चले जाओ, ऐसे मेहनत करते रहो, तो हर्ष कम होता चला। लेकिन भगवान की कथा सुनने पर, कृपा की अनुभूति होने पर महाराज बार बार हर्ष होता है, बार बार आंखों में आंसू निकल आते। क्योंकि भगवान शंकर से मैया पूछती है, प्रभु आपकी आंखें काहे जब आती बार बार? हम देखते आपकी आंखों में आंसू बार बार आ जाता। तो बोले कहते हे पार्वती, रास्मरण मात्रेण स्फीतो भवति माधव। अरे पार्वती, केवल रास स्मरण करने से माधव भगवान श्री कृष्ण भगवान राम एक है, ये प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम प्रसन्न क्यों नहीं होते? उन्हीं की याद की आंसू आ जाते हैं। रास स्मरण मात्रेण स्फीतो भवति माधव, और मास्मरण मात्रेण भावति संभ्रम। यानी माँ कहते ही भगवान पीछे पीछे नाश्ता पानी लेके दौड़ने लगते हैं, मेरा भक्त कुछ खा ले भाई, तुमने राम कहा। कितना प्रेम है, केवल रा कहने से प्रसन्न हो जाते, छाती खुल जाती है। और माँ या धा कहो, राधा कहो, राम कहो, तो जैसे धा कहो ऐसे भगवान श्री कृष्ण चाय पानी लेके आगे दौड़ने, दो भैया कुछ खा पी लो, तुमने नाम लिया, कितना प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे देखो हनुमान जी कहीं कथा सुनने बैठते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भी कथा होती है, तत्र तत्र कृत मस्त कांजलि, आंजलिम कृत, हाथ को जोड़ करके बैठ जाते हैं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, माने भाप का पानी लेकर आंख में बैठते हैं। वाष्प, भाप में क्या होता है? भाप गर्म होती है, आंख का आंसू भी गर्म होता है, इसलिए वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम, आंख में गरम गरम आंसू भर करके। मारुति नमक राक्षसांतकम, ऐसे राक्षसों का अंत करने वाले मारुति भगवान के हम शरण में जाते हैं। कितना बढ़िया प्रार्थना। तो हाथ जोड़कर मूड़ी नीचे करके आंखों में आंसू भर करके हनुमान जी कथा सुनते हैं। उनके दरबार में हम बैठ के अगर हम बेमन से कथा सुने तो हनुमान जी नाराज, इसलिए खूब मन से कथा सुना उतार मत मन चित लाई, भगवान लक्ष्मण से कहते
तो सही दुख कंद मूल फल खाई। दुख सह के दुख कौन सा है? हनुमान जी ने सोचा मैं जा रहा हूँ, कहीं इनके मन में आवे कि लौटेंगे पता नहीं कितना दिन बाद, इधर 30 दिन बीतने को है, सुग्रीव मार डालेंगे तो हम लौट के क्यों जाए? सब भाग खड़े हो अपने अपने घर चले जाए, तब कहाँ कहाँ किसको ढूंढेंगे? बड़े दुखी हो जाए मान लो। तो उन्होंने कहा भैया तुम लोग ऐसा करो, दुखी जरूर होगे लेकिन दुख को सहने का तरकीब सीखो। दुख सहोगे तो सुख मिलेगा, जिसने दुख नहीं सहा तो सुख मजे क्या करेंगे? इसलिए सही दुख और कंदमूल फल खाई। वहाँ कंदमूल बालू धरी है समुद्र के आगे, कंदमूल कहाँ है? कंदमूल फल खाई। कहने का मतलब स्वयं प्रभा वाली फील्ड में चले जाओ जहाँ स्वयं प्रभा थी। हम तो देर में आएंगे, वहीं जाकर को कंदमूल फल खाना, और जब तक न पाना तो बैठ के इंतजार करना, थोड़ा दुख सहना। ऐसे जब तक मिले खाओ, न मिले तो इंतजार करो। सही दुख कंदमूल फल खाए। और जब लगी आओ, कहा जाता है जब तक मैं ना आऊं तब तक बैठे रहना, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं कहते, कहते जब लगी आओ, ना आओ नहीं। उन्होंने सोचा अगर ना आओ कह देंगे तो हम भी हमारे वचन का तो प्रमाण करना पड़ेगा, फिर हम नहीं आएंगे। जब लगी आओ मन में आऊंगा जरूर, लेकिन कब लग आएंगे ये समय निर्धारित नहीं किया, लेकिन आएंगे अवश्य ये कह दिया। जब लगी आओ, सीता ही देखी, सीता जी देख के ही आऊंगा, बिना देखे नहीं आऊंगा, और देखूंगा भी आऊंगा, ये दोनों तय। ये भरोसा किस पर है? भगवान राम। जब लगे आओ सीता ही देखी। हमारे पंडित झोला चलाते हैं बहुत अच्छे, राम नाम स्मरण करके चलते हैं। महाराज मैं जा रहा हूँ, पहुंचूंगा, काम होगा, कमाऊंगा भी, लौटूंगा भी, घर में पत्नी के पास आऊंगा। ये भरोसा है। क्यों? आपका स्मरण करना, आपका स्मरण धोखा दे नहीं सकता, ये निश्चित है। ये सूत्र है, कहीं चलिए बस बार बार रघुवीर समान, तारे क्यों कौन तरह बर्बाद। हनुमान जी सिखा रहे हैं, जब लगी आओ सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष से। कार्य होगा उसको बड़ा हर्ष होगा, कार्य होगा। कहीं चलना चाहिए तो एक श्लोक शास्त्र कहता है, क्या कहता है? पूषा प्रशस्तते गर्गा शकुनम च बृहस्पति। पूषा प्रहस्तते गर्गा, मैंने गर्ग ऋषि कहते हैं कि सूरज निकलने के पहले यात्रा में निकल जाना चाहिए तो शुभ होता है। कैसे निकल जाओगे? मान लो आज इतवार है, सोमवार है, आज सोमवार है, सोमवार को पूरब नहीं जाया जाता, न सोम शनिचर पूरब चालू, उत्तर दिश सोमवार, उत्तर दिश काल, उत्तर दिशा में नहीं चलना चाहिए। न सोम शनिचर पूरब चालू, मंगल बुध उत्तर दिशा है। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि हो पर सुख नहीं पाए। दक्षिण करे पे आना, भूरी भाग जब उपजय प्राणा। तो सोमवार को पूर्व नहीं जाना चाहिए, और सोमवार का सूरज निकलने तक है। सोमवार 12 बजे रात को नहीं बदलता, ये अंग्रेजी महीना। हमारे पत्रा के अनुसार सूरज निकलने के पहले तक सोमवार। तो हम सूरज निकलने कैसे निकल जाएंगे? दिशा सूरज, हमको सूरज निकलने के बाद निकलना चाहिए। तो आप ऐसे दिन निकलिए कि सूरज निकलने के पहले आपकी यात्रा हो, दिशा सुन लो। अर्थात रविवार को, सोमवार को सुबह निकलिए तो रविवार में होगा, तो आप पूरा निकल जाओगे। लेकिन सूरज निकलने के पहले यात्रा शुभ हो, ऐसा कहा जाए। और शकुनम, शकुनम जब बृहस्पति, बृहस्पति कहते हैं कि जब शगुन दिखाई पड़े तो यात्रा में निकल पड़ो, कोई चिंता की बात नहीं। अंगिरा मनस उत्साह हो, अंगिरा ऋषि कहते हैं मन में उत्साह हो तो निकल पड़ो, काम होगा।
ये सगुन सूचक है, मन में उत्साह हो काम के प्रति तो तुरंत निकल पड़ो। और विप्रवाक्यम जनार्दन, और कहीं भी जाना हो, कभी भी जाना हो, अगर किसी साधु पुरुष ने, किसी विप्र ने, चंदनधारी ब्राह्मण ने पुस्तक लिया हुआ व्यक्ति रामायण के मिल जाए, वो कहते महाराज जाओ आपका कल्याण होगा, तो आप निकल पड़ो, देखा जाए फिर आपका कुछ बिगड़ेगा, ये सगुन। और हनुमान जी के अंदर क्या है, हर्ष विषय की, बड़ा हर्ष है, काम होगा ये सूचना है। काम होने के पहले हर्ष होना, और पहले डर लगे जाएंगे हाईलट, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं क्या होगा, मरेंगे कि जिएंगे, पहले ही शुरू तो रास्ते में कर जाए। इसलिए मन में हर्ष हो तो समझिए काम होगा, ये पहचान। हनुमान जी के मन में हर्ष विषय की, अगर काम होता तो केवल सीता जी पता लगता तो हर्ष होता, लौट के भगवान तक पहुंचेंगे विशेष ही, इसलिए विशेष हर्ष, अर्थात भक्ति का पता भी लगेगा और भगवान तक पहुंचेंगे भी, ये तय है। भगवान का मिलन होगा, प्रभु का दर्शन होगा, इसलिए हर्ष विशेष। तो होई काज वही हर्ष विशेष, यह कही सबन नाई कहूँ माथा, चले हरस फिर हरस धरी रघुनाथ, यह कई सबन नाई कहूँ माथा, ये कह करके सबको मस्तक नवाया। हनुमान जी से छोटे भी रहे होंगे लोग। अच्छा एक चीज और है, जामवंत के वचन सुहाए, ये सुंदर कांड या पंचम सोपान ऐसा कांड है जिसके पहले शुरुआत चौपाई से हुई और किसी कांड में चौपाई से शुरुआत नहीं हुई। दोहा या सोरठा, स्तुति के बाद, मंगलाचरण के बाद या दोहा या सोरठा से किसी भी कांड की शुरुआत हुई, लेकिन सुंदर कांड चौपाई से शुरुआत हुई। क्यों, क्या कहा? कुछ लोग अर्थ लगाते हैं लेकिन उसको ग्रंथों में नकार दिया है, पाप का भागी बताया। एक संत कहते हैं असल में हनुमान जी चौपाया है, चार हाथ वाली, लेकिन ये जबकि गलत कहते हैं। हनुमान जी को, बंदरों को चार हाथ होता है, बंदर के पैर नहीं होते। आप देखो पैर वाला भी लंबा ऊँट पकड़ लेता है, तो पैर से कोई पकड़ता नहीं, लेकिन पैर से ही पकड़ते हैं, क्योंकि पैर नहीं है। बंदरों के, बंदर चतुर्भुजी होते हैं, ऐसा शास्त्र में दिया है। बंदर में पैर नहीं होता, चारों भुजाएं होती, चौपाया। तो हनुमान जी चौपाया है, इसे चौपाई शुरू की, उनकी यात्रा हो रही, लेकिन शास्त्रों ने इसको पाप का भागी बताया। हनुमान जी चौपाया नहीं, गलत। हनुमान जी को वास्तव में दोनों पैर है, दोनों पर मनुष्य जैसे है, हाथ बंदर जैसा। हनुमान जी चौपाया नहीं है, हनुमान जी दो पाया, दो भुजा वाले। अन्य बंदरों जैसा इनका पैर नहीं था। और जामोचित यहाँ तक वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जब लग ये जाएंगे तब लग हम लोग एक पैर से खड़े रहें, एक पैर से। आप जाओ लोग एक पैर से खड़े, आपकी रास्ता नहीं कर, ऐसा लिख दिया। और बंदरों ने सोचा हम लोग साहसी हैं, बलवान हैं, अगर यहाँ आ करके 30 दिन बीतने वाला है, जहाँ पता लगा हुआ रावण को जीत करके मैया सीता को ले आओ, अब लेके ही चले तो ज्यादा ठीक। अगर महीना भर बीत गया, सीता जी को लिए भी न गए तो बदनामी होगी। वाल्मीकि रामायण कहता है बंदर सोचे सबको लेके ही चले, तो फिर क्यों नहीं गए? लेकिन जी संशय कचुप्रीति बारा, उन्होंने सोचा जाएंगे सीता जी पता लगाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, रावण से झगड़ा भी करना पड़ेगा, और रावण कम नहीं है, इसलिए झगड़ा में पता नहीं कह लोग लौटे, कह लोग न लौटे।
इसलिए भैया हनुमान जी को ही भेजो जो लौट सकें। तब हनुमान जी का निर्णय लिया गया। तो ये मन में आ गया था भाव, तो अपने घर चले जाएंगे या भाग जाएंगे। हनुमान जी ने कहा जब लगी आवो सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी, सही दुख कन मूल फल खाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। बड़े प्यार से, भाई मैंने बड़ा प्यार, हे भाई आप लोग हमको परखना जरूर, जाना नहीं, हम आएंगे जरूर, भले देर हो जाए लेकिन हम आएंगे और चलेंगे। घबराओ नहीं, सुगली जी मारेंगे नहीं, काम होगा, काम करके चले तो कैसे मारे, इतना भरोसा दिलाए। फिर हनुमान जी बढ़ते हैं, तो चलो हर्ष ये धन रघुनाथ था। फिर हर्षित हुए। पहला हर्ष है सीता मैया का पता लगाने के लिए, दूसरा हर्ष है भगवान को धारण किया, भगवान को अंदर खींचो, हर्षित न मन हो जाए तो देखा मेरा भगवान प्रसन्न रहता, और जैसे स्मरण किया वैसे हर्षित हो गए। चलो हर्ष ही और धन रघुनाथ था। भगवान का स्मरण किया, हर्षित हो गए और आगे बढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उतारू पर। सिंधु के तीर एक सुंदर पर्वत था, उसका नाम रामायण में नहीं दिया, वाल्मीकि ने दिया है। वाल्मीकि रामायण महेंद्राचल पर्वत दिया। महेंद्राचल पर्वत कैसा था? बड़ा ही खूबसूरत, खूब बढ़िया बढ़िया बगीचे, बढ़िया बढ़िया पौधे, फुलवाड़ियाँ, इतना सुंदर रमणीक स्थान था, तालाब बड़े अच्छे सुंदर। इस पर बड़े बड़े देवता रमण करते थे, ऋषि लोग तपस्या करते थे। ऐसे रमणीक जगह पर हनुमान चढ़ गए, भगवान का स्मरण कर। महेंद्राचल पर्वत, इसी पर परशुराम जी तपस्या करते थे, महेंद्राचल पर्वत। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उसका नाम सुंदर, बहुत सुंदर, कौतुक कूद चढ़े था ऊपर। हनुमान जी दौड़ करके चढ़ गए। और वाल्मीकि रामायण यहाँ तक लिखती है, हनुमान जी जब बड़े तेज से दौड़े चढ़ने के लिए, तो रास्ते के हवा से पेड़ टूट गए, पेड़ उखड़ गए और हनुमान जी पीछे पीछे पेड़ भागे। ऐसा वाल्मीकि रामायण लिखता है। बड़ी जानते हो कि आगे पढ़ेंगे, हमारे भोला जी जानेंगे। तो हनुमान जी जब तेजी से वेग से दौड़े तो पीछे से पेड़ उखड़ गए हवा से, और उसके पीछे से पाती नहीं, पीछे पीछे हवा में दौड़ती है पत्ती, ऐसे पेड़ भाग रहे पीछे। हनुमान जी दौड़ के ऊपर चढ़ गए, इतना फर्क, इतना फर्क। और चही गिरी चरण दे बार बार रघुबीर संभारी, कर के पवन तनय बल भारी। बार बार संभाल रहे भगवान को, बार बार संभाल रहे हैं, बार बार। अभी तो स्मरण किया था, लेकिन बार बार क्यों कर रहे हैं? इसलिए हे प्रभु, आप मान लो झटके में हवा का झोंका लगे, कोई रास्ते में दुश्मन मिले तो हम भूल जाए, तो आप हमको न भूल, हम आपको भूल ही जाए। जीव है, जीव भूल जाता है, लेकिन आप हमें नहीं। इसलिए बार बार रघुवीर समान तरक्यो पवन कर, तरक्यो बने उछले। जय गिरी चरण हे हनुमंता, चले सुगापा ताल तुरंता। चरण दे के उछले हनुमान जी, पाताल को चला गया। जब पाताल को चला गया तो उछले कैसे? उसी समय तुरंता मैं इधर पैर छूटा, पाताल को गया। दोनों काम एक साथ हुआ। पैसे जोर कैसे लगा?
वाल्मीकि रामायण पढ़ी है पंजाब में। कहते हैं भगवान ये समेर पर्वत, ये महेंद्राचल भगवान का बाण है, हनुमान जी भगवान के बाण है, और ये पर्वत भगवान का धनुष है। भगवान नीचे हाथ लगाए बैठे हैं, भगवान अदृश्य रूप में इस पर्वत को चलाते हैं, हनुमान जी को खींचते हैं और खींच करके छोड़ते हैं। तो हनुमान जी के जाना और धनुष का पीछे हटना दोनों एक साथ, ऐसा भगवान राम करते हैं। तो जयगिर चरण दे, और यही कहा भी आगे है, अगर आप न मानो हनुमान जी बाण है तो आगे लिखा है जिन अमोघ रघुपति करवाना यही भाग चले। जैसे भगवान का अछूत बाण चलता है। हमने एक बार दवाई दी किसी को, तो मैया आई, डॉक्टर साहब आपकी एक खुराक राम बाण हो और दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई अर्जुन बाण, भीष्म बाण कोई नहीं कहता, राम बाण क्यों कहता है? असल में सभी के बाणों में 3 गुण है, लेकिन राम जी के बाणों में 4 गुण है। ये 4 गुण किसी के बाण में नहीं, किसी के बाण में नहीं, किसी देवता के बाण में। राम जी के ही बाण में 4 गुण, चौथा गुण 3 सभी के बाण में, और वही बाण हनुमान जी है, इनमें 4 गुण है। हनुमान जी जाने लगे, लोग बोले महाराज आप तो अमोघ बाण की तरह जा रहे हो, 4 गुण है, कौन कौन? एक जाने की दिशा है, एक दिशा निश्चित है, मैं यहाँ जाऊंगा और लक्ष्य प्राप्त, लक्ष्य भेद करूंगा, लक्ष्य भेदन करूंगा, ये भी तय है। 2 उद्देश्य। तीसरा, लक्ष्य भेद करके कोई माइक लाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, सुरक्षित वापस आऊंगा, ये तय है, और वापस आऊंगा ही जहां से करना हूं, ये भी तय है। 4 हनुमान जी जा रहे हैं, उनकी गति है लंका को, और तेजी से जा रहे हैं, एक गति है, एक दिशा है, और लक्ष्य भेदन की क्षमता है। वापस आएंगे, रावण की औकात नहीं, रावण रोक दे, रावण की औकात नहीं है तो हनुमान जी को रोक सकते, वापस आएंगे ही, ये भी तय, कोई बात नहीं सकता। विचार गुण, भगवान का बाण जाता था, लक्ष्य भेदता था, वापस आगे तारकस में घुस जाता था, इसीलिए भगवान के बाण कभी कम नहीं होते। फिर वही चलाओ, फिर वही चलाओ, सीधा घुस जाता है, और सबके बाण खत्म होते जाते, लक्ष्मण के बाण भी खत्म होता जाता है, लेकिन राम जी के बाण वापस। तो हनुमान जी वापस आएंगे, अभी तो कहा गया जिन अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले, और बाद में आये हनुमाना, आएंगे भी चलेंगे। हनुमान जी कहते भैया ये किसने कह दिया मैं तो 4 गुण है? नहीं, मेरे गुण नहीं है। अच्छा ये बताओ, कोई धनुष बाण चलाता है तो बाण तो बेचारा जड़ है, धनुष भी जड़ है, जो चलाता है वो लक्ष्य निर्धारित करता है, वही मंत्र पढ़ता है, तभी बाण वापस आता है। तो हम अगर बाण है, ये गुण मेरे अंदर थोड़ी, मैं तो जड़ हूँ, तो गुण किसके अंदर? जिसने चलाया है। भगवान राम मुझको चला रहे हैं, वही मंत्र पढ़ रहे हैं, वही हमको निर्धारित कर रहे हैं, जाओ ये काम करो और वापस आओ, मेरा आशीर्वाद है। ये तो सब भगवान राम का है, मेरा। ये 4 गुण मेरे नहीं है, ये भगवान राम के हैं। इसलिए नाम क्या दिया गया? चले हनुमाना, के ही भाग चले हनुमाना। हनुमाना माने जो अभिमान का हनन कर दे, जिसके अंदर अभिमान शून्य हो। और हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, हम ऐसे छू जाते हैं, इतना अभिमान होता है। पंडित जी 4 घंटा मेहनत किए, पैर शून्य हो गया। पत्नी देख रही कुछ लेके आएंगे, पंडित बहुत पैसा ले, तो 20 आना लेने चले जाओ, सबके लिए पान मसाला खा 50 रुपये टूट देंगे। लेकिन जो भगवान के नाम पे होगा, ऐसे रगड़ेंगे जैसे लगता कहीं घिस लग जाए। एक व्यक्ति बोला, ठन्नी लेके गया एक जगह मंदिर में, बड़े जोर से चिल्लाया, चल गई चल गई चल गई चल गई। लोग बोले क्या चल गई? बोले ठन्नी। क्यों? अरे बोले बहुत दिन से जंग खाई थी, चल नहीं रही थी, आज हमने दान कर दिया, चल गई।
सब जगह पैसा है, लेकिन जहाँ दान का नाम आएगा मंदिर का, वहाँ रुपए में 5 अठन्नी बजाना चाहिए। पता नहीं क्यों ठंडी लगने लगती लोग। अरे महाराज 10 रुपया आप देंगे तो 1000 आपका शुद्ध होगा, और 1000 रुपया देंगे तो 50,000 आपका धन शुद्ध होगा। कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। मैं दान दे के देख चुका, दान दे के मैं देख चुका। मुझको जो मिलता है उसको और मिला के दान करता हूँ। हमारी तनख्वाह शुद्ध है, काम आता नहीं तो खर्च होगी वैसे ही। आप बताओ, अरे भाई एक बताओ, हमारी पत्नी एक भाषा बोलती है तो नहीं है, कहती है अरे तो किसी खिलाने थोड़ी घटता है, बार बार कहती है। हम कहीं 25 लोग आगे जब देखो तो कहीं किसी खिलाने से नहीं कुछ घटता, खिलाने थोड़ी घटता, खर्च करने से नहीं घटता। 25 लोग खा गए, क्या हमारा चावल घट गए? वाह। तो महाराज कभी दान से धन घटता, कभी हमारी बुद्धि हम दान कर रहे हैं। आप विचार करो, आप लोग चलो धन के लिए मजाक समझते हो, डॉक्टर साहब पैसा लेने वाले इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें कोई स्प्रेया नहीं, लेकिन हम बुद्धि दान कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि घट रही है, बुद्धि बढ़ रही, हमको अभ्यास हो रहा। नहीं तो कहीं सामने बैठे कांपने लगते न बोल पाते। एक अच्छा 12 से अभ्यास पड़ा। ऐसे ही आज जब आप ऐसे करोगे तो हाथ ऐसे भी हो जाए। बड़े भगवान 1 का 10, 1 का 10। एक दिन आप बताओ, यहाँ पहाड़ी जो बैठे बताना नहीं चाहिए। एक दिन 100 ml दवा यहाँ घट गई सकती है, दवा मंगवा चुके हैं, कोई दवा भी नहीं ध्यान रहा, घट गई। अब खरीद के लाए सब, एक लाए शीशी में इसमें उड़ेला ताकि जान न पाओ, हम खरीद के लाए। वो शीशी दूसरी है, WSR की है, मैंने रखा। और वो दवाई रखे, हमारा 130 रुपये शायद 175 रुपये चला, कोई बात नहीं। उसके बाद उस दिन हमारे इतने मरीज आए, हमको 1000 रुपये ज़्यादा मिला। तो वारे हनुमान महाराज दान से कभी घटता नहीं है। हाँ, अगर आप 1 रुपये चोरी करोगे तो जरूर घटेगा। अगर आप यहाँ आके भी चोरी किए तो घटेगा, 10 घटेगा, 100 घटेगा, निश्चित घटेगा। लेकिन भगवान के लिए मुक्त कर। अरे भगवान ने प्रभु ने तुमको वरदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, समझो कि सुयोग न जाए चला। अरे समझो ये योग चला न जाए। हाथ खोल के रखो, बुद्धि खोल के रखो, आँख खोल के रखो, मन उत्साहित रखो। भगवान हमारे साथ है। भगवान का लक्ष्मी पीछे पीछे है, क्या नहीं देंगे भगवान। भगवान कहते हैं ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तु भजाम्य हम। जो मुझे जैसा देता है मैं उसको वैसा ही देता हूँ। अगर भगवान के लिए रोएंगे, भगवान हमारे लिए रोएंगे। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर पाला, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचार, तय मैना गो श्रमहारी। हनुमान कहीं परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। जल निधि रघुपति दूत विचारी। बड़ा किस्सा लंबा। पहले आज के करीब 2 करोड़ से ज्यादा वर्ष पहले पहाड़ों के पंख होते थे, पक्ष। तो पहाड़ उड़ते थे, जहां कहीं गिर पड़ते थे मोहल्ला बर्बाद हो जाता। तो इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र मारा, सारे पंख काट दिए सब, जो जहां गिरा वहीं रह गया। लेकिन मैनाक पर्वत बड़ा चतुर था। मैनाक कौन था? हिमाचल का पुत्र, मैना का पुत्र मैनाक, पार्वती जी के भैया। ऐसा दिया शास्त्रों। हमें बड़ा, हमें भी आश्चर्य हुआ। लेकिन मैनाक सबसे लगा जहाँ सही है। मैना पार्वती जी के भैया का नाम था, इसका भी नाम मैनाक। तो ये मैनाक क्या किया, पंख लेकर भागा और भागा समुद्र के पास। समुद्र ने फट उसको अपने अंदर ले लिया, बचा लिया, डुबो दिया, तो तुम डूब जाओ। और इंद्र आए तो बोले यहाँ कोई यही नहीं जाओ।
वो बच गया। और ये क्यों आया? हवा ने मदद की पवन देवता को, उसको उड़ा के पवन देवता घसीट के ले आए और समुद्र में डुबो दिया। तो पवन देवता का बड़ा एहसान मानने लगा, बोले हे महाराज कभी हम आपका चुकता कर देंगे। आज समुद्र ने कहा तुमने जिस देवता ने तुमको बचाना है उसी देवता का पुत्र है, वही आ रहा है और 200 योजन आ चुका है आधे दूर पर, इसको तुम बचाओ, थोड़ा आराम दे दो, बाकी चल ही जाएगा। वो उसके अंदर पंख उसने हिलाया और ऊपर चढ़ गया, प्रकट हो गया। हनुमान जी को नीचे नहीं आना पड़ा, वो ऊपर आ गया। तो सोने का तो हनुमान जी के चाचा हुआ कि नहीं? अगर पवन देवता का मित्र है, हनुमान जी के चाचा, हमारा मित्र, हमारे बच्चे का चाचा, यह दाऊ भी होगा। तो बोले चाचा जी प्रणाम। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तेरी परसा, केवल टच किया, बस छू दिया। और किससे छुआ? किस हाथ से छुआ है नहीं दिखा है, लेकिन दाहिने हाथ से छूना शुभ होता। हनुमान जी ने दाहिने हाथ से छुआ और प्रणाम किया। बोले हे सोना महाराज, आप दुनिया को बरगला देते हो, सोने के लिए अयोध्या में क्या क्या दशा हो रही है, और सोने के लिए कितनी लड़ाई, आप तो 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम, बाप रे बाप, तो कितना महंगा है। हे सोना महाराज, आप सबके मन को बरगला देते हो, आपकी ताकत को प्रणाम, लेकिन हमको आप बरगला नहीं सकते हो। हमारा सबसे बड़ा सोना है भगवान का कार्य, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। हे चाचा जी, एक अर्थ और है, जब आप भजन करने चलते हो तो अपने लोग बहुत रोकते हैं, भैया चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? शंकर बोलते धाम में। अरे अभी आपकी उम्र क्या है, अभी आप खाओ पियो मौज करो। शंकर बोलते धाम 2 लोग जाते जिनको बहुत के घर से निकालते, वो जाते हैं। जो रिजेक्टेड है, कहाँ आप जा रहे हैं? अरे अभी बहुत मस्ती करो, बुढ़ौती करना बचा। ऐसे अपने लोग रोकते हैं। हमारे भगवान बड़ी कृपा है, पत्नी सहयोग देती है, उठो जाओगे नहीं कर शंकर भोजन था, अपना नहीं उठेंगे, हमको उठा दे। हम तो 4 बजे उठने वाले, लेकिन 3:30 बजे है उठो, देखो घड़ी 4 बजे बज गया, जल्दी उठो जाओ। ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है, नहीं तो अपने लोग रोकते हैं। तो वो अपना है चाचा, वो भी रोक रहा है, अरे कहाँ जा रहे हो, आराम कर लो, खा पी लो, सो लो। हनुमान जी बोल रहे छू दिया, आपको प्रणाम है, आपका मर्यादा में आपको नमन है, लेकिन राम काज कीन्हे बिनु। क्या बात, मोह कहा विश्राम। विश्राम कब है? जीवन में जब राम का काज कर ले। हमारा विश्राम कब है? मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु क्या है? एक विश्राम स्थल है, और हमारा विश्राम हो जाएगा जरूर, ये तय है। तो उसके भी पहले क्या कर ले? राम काज सब कर ले। हमें राम काज की बिना हमको भगवान का कार्य करना। क्या काम करना? सत्संग और भगवान की प्राप्ति, यही भगवान का कार्य है। तो आप भगवान की प्राप्ति बिना किए विश्राम मत दीजिएगा, मौत की मुंह में न जाइएगा। अब आप लोग नहीं जाएंगे, मेरा दावा, आप लोग भगवान की प्राप्ति करके ही जाएंगे, ये सब। इसलिए हनुमान जी सिखा रहे हैं कि जब तक भगवान की प्राप्ति न कर लो, तब तक मौत को दूर रखो। हर खबरदार हमारे पास मत आना, पहले भगवान की प्राप्ति कर लो। मोहि कहा विश्राम, जात पवन सुत देवन देखा, जानय कहु बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन कही माता, पठैन आई कही तेरी माता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन का पवन कुमारा। राम काज कर की मैं
आओ सीता गई सुधि प्रभु सुनाओ तब तब बदन पहटियो आई सत्य कहो मोहि जान दे माई लेकिन कौनी वो जतन दे नहीं जान रससी मोहि कहो कहते जात पवन सुत देवन देव। देवताओं ने देखा हनुमान जी जा रहे हैं, अब देवता देखेंगे हनुमान जी जाएंगे। ये कथा अब फिर कभी हमारे आदरणीय मंदिर कमेटी और हमारे श्री R.K. दुबे जी कभी अगर कृपा करेंगे फिर शुभ अवसर इस दास को मिलेगा। तो जो कहेंगे नहीं तो हमारे बड़े भैया से भी त्रिपाठी जी कहा रोचक प्रसंग कहो। रोचक प्रसंग हमें तो यही लगा कि यही रोचक प्रसंग हम आगे बढ़ाएंगे। सुंदरकांड कहने के लिए हमको 2 महीना 3 महीने मांगो तो तब तो पूरा कह पाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, बोलिए शंकर मोचन धाम की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, जय सीताराम उपस्थित सभी सुधीर श्रोताओं को बहुत बहुत आभार वंदन। विशेष रूप से जो आदरणीय डॉक्टर साहब की कथा को विशेष रूप से श्रवण करने आते हैं, आदरणीय पीसी त्रिवेदी जी अपनी धर्म पत्नी के साथ नित्य राम कथा में पधारे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। और आज हमारे कर्मकांड के विद्वान आदरणीय अग्नोत्री जी पधारे हैं, वो कर्मकांड के विशेष आचार्य हैं। वो धोखे से आज जीन्स पैंट पहन के आ गए, वैसे वो भारतीय वेश में ही रहते हैं। आज जल्दीबाजी में उनका वो अचला मिला नहीं, इसलिए चले आए, उनका भी आभार वंदन। और मैं चाहता हूँ पीपी त्रिवेदी जी से, अग्नोत्री जी से और भी जो अभी विशेष रूप से ही श्रोता बनकर आए इन दिनों में, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ नित्य निरंतर राम कथा होती है, आप लोग थोड़ा समय निकाल कर यहाँ पधारें। आपका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, आदरणीय डॉक्टर साहब होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। शाम को 5 से 7 बजे तक संकट मोचन धाम के धर्मार्थ चिकित्सालय में अपनी सेवा देते हैं। और सब्जी मंडी में आपकी मालती डेंटल क्लिनिक था जिस दुकान में, उस दुकान में आपका विगत 3-4 साल से क्लिनिक है। होम्योपैथिक के इलाज के लिए जिस किसी को आवश्यकता हो, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में शाम को जा सकता है। उसके पहले यहाँ धर्मार्थ चिकित्सालय संकट मोचन के और ताला में भी दवाई ग्रहण कर सकता है। 2 तरह के रोग होते हैं हमारे जीवन में, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। तो डॉक्टर साहब दोनों रोगों के डॉक्टर हैं। शारीरिक दवा, शारीरिक रोग की दवा होम्योपैथिक इलाज से करते हैं और मानसिक रोग का इलाज राम कथा के द्वारा करते हैं। ये बड़ी भगवान की उनके ऊपर कृपा है। और दोनों दवाओं में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक में साइड इफेक्ट होता है,
और किसी प्रवचन में सामाजिक सुधार में साइड इफेक्ट हो सकता है। राम कथा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक इलाज में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ईश्वर की कृपा से ही ऐसा संभव है, ये जल्दी सबको मिलता नहीं है। बहुत बहुत हम सब लोग आप लोगों का आभार वंदन। हनुमान जी जब जैसी व्यवस्था करेंगे पुनः हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे, और वो इतने बड़े भक्त हैं कि वो तुरंत निवेदन को हम लोगों के प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसा आप लोग जानते ही हैं, लोभ लालच किसी तरह का नहीं है। गद्दी पे जो भी चढ़ता है, हनुमान जी ने तो मैनाक पर्वत को स्पर्श किया था, लेकिन डॉक्टर साहब दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, तो स्पर्श भी नहीं करते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब बड़े बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और किसी को कुछ दो सब बोलने हो, मैं चाहता हूँ ग्राम दिवस है डॉक्टर साहब की कथा का, किसी के नाम लेंगे तभी तो बोलेगा, ऐसे कोई नहीं। हम किसी का नाम जिसका लें, सभी विद्वान हैं। नहीं तो करेंगे, बिल्कुल आएंगे, उसको यही रहे कह दिया, हमने भी निवेदन किया। आना किसी को कुंदन को सब वाजपेयी जी। लेकिन एक बात और का है, त्रिवेदी जी बोल सकते हैं। हमारा गला बैठा था बहुत दिन से, तो थोड़ा परेशानी है, इसलिए बहुत बढ़िया आपको नहीं सुना पाया। नहीं तो आप जो है देखकर माँ गायत्री गेस्ट हाउस ओम क्या है, ओम गायत्री विनय मिश्रा के यहाँ नित्य आपकी शाम को 3 बजे से रामचरितमानस पर आप चर्चा करते हैं 1.5 घंटे, और जिस किसी को शाम को समय हो वहाँ जाके बहुत बढ़िया विवेचन होता है। कुछ ही लोग होते हैं, 10-15 लोग वहाँ हैं, और बड़ी शांति के साथ बहुत बढ़िया राम कथा होती है। और कल से जैसा आपकी निरंतर नित्य राम कथा रामचरितमानस पर चर्चा चल रही थी आदरणीय कक्का जी रामायण जी के द्वारा, आज उनके परिवार का संपर्क काल समाप्त हो गया है। कल से वो यथावत पुनः पधारेंगे, और आप लोग समय से अपना सभी सत्संगियों को और साथ लेकर जैसा आते रहिए, वैसे आप लोग पूरे संख्या के साथ उपस्थित होते रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वंदन। और भारत श्री रामायण जी की रति कल कलन कसी अभी, कल तनल कसी अभी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि विशेष अनुसार, सुख सनकादि अनुसार, भरन पवन सुत कीरति की, भरन पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, भारत श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की, मुन गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही के, सारे अंश सम्मत सब की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभ शुंड गुण के ही की, काग भुजंग
काली मदारण रस फीकी सुभग सिंगार मोक्ष जुबती बनन रोग भव मोरी हे तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामाय जी की रति कलित ललित सिय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं मोक्षमकामरेष्टं पातात्मजं वानरयोत्तमोऽहं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव भवभृश्च सखा त्वमेव तमेव विद्याभरणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले गंगा मैया की जय बोले सब देवतन की जय बोले सब भक्तन की जय जय सीताराम की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नारायण का अवतार हो हत्या बंद हो जय जय सीताराम पार्वती पतये हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते जासु नाम मम भेषज हरन घोर त्रयशूल सोई कृपाल मोहि सब पर सदा भगवान को बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत सबके आभारी हैं जो आपने इस दास को इतना मेहनत करके और मन लगा के कथा सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।